नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी के द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की। मैं विकास सिंह सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक। हाल ही में कृषि विभाग वैसे तो शुरू से ही पूरी तरह से भ्रष्टाचारी में पूरी तरह से लिप्त है और बहुत से साक्ष्यों के साथ मेरे पास भ्रष्टाचारी के पूरे प्रूफ भी हैं। और जिस तरह से लगातार हम आवाज़ उठा रहे फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। डीएम, कृषि अधिकारी सबको हमने शिकायत कर ली पर कोई किसान की कोई सुनवाई नहीं है आज की डेट में हरिद्वार जिले में। और हाल ही में एक नया प्रकरण सामने आया कि कुछ जगह काम करा दिए जिनके टेंडर 9 तारीख में होने और वो काम पहले ही अब आपसी साझ कर ठेकेदारों से और उनसे वो पहले ही कुछ गांव में यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने करा दिए, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास है। ये 9 तारीख का टेंडर है, 9 तारीख में इस काम के टेंडर होंगे और जो पहले ही उन्होंने करा दिए। और जगह भी बहुत सी भ्रष्टाचारी उनकी है और अपनी मनमानी ये पूरी तरह से कर रहे। काय के टेंडर है, किस चीज की टेंडर? ये जो पाइपलाइन दबती है। और कल ये भी कह सका कि हम किसी दूसरी योजना से करा रहे, जबकि इसमें साफ साफ खुला हुआ है कि कोई दूसरी योजना से नहीं करा सकते, ये इसी से ही होगा। और जिस तरह की भ्रष्टाचारी ये कर रहे भाई, हम देख रहे कि हरिद्वार जिले के किसानों के साथ भी और हरिद्वार जिले की जनता के साथ भी और यहाँ के नेताओं के साथ भी सोतेला व्यवहार हो रहा है। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी के द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की। क्या है पूरा मामला, इसी की चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, विकास सिंह सैनी ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 25 अगस्त को एक विज्ञप्ति न्यूज़पेपर के अंदर निकाली थी, जिसमें उन्होंने सभी ठेकेदारों को आह्वान किया था कि आप ई टेंडर डालकर जो सिंचाई विभाग की पाइपलाइन है उसे बिछाने का जो कार्य है वो आप ई टेंडर के थ्रू डाल सकते हैं। ये जो टेंडर होने थे 8 तारीख तक ये ई टेंडर डलने थे और 9 तारीख तक 9 सितंबर तक जो है इन्हें टेंडर को ये छोड़ने की प्रक्रिया होनी थी। इसमें ये टेंडर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अखबार में जो निकला था इसमें जो लिखा है वो भी एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। स्क्रीन पर ये चल रहा है ई टेंडर जो इन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला, और एक बार मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूँ। जनपद हरिद्वार में वर्ष 2025-26 में भूमिगत HDPE पाइपलाइन निर्माण कार्य ई निविदाएं उत्तराखंड की ई टेंडर वेबसाइट www.uttarakhand.government.in पर आमंत्रित की जाती है। निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 8/9/2025। यहाँ आप ध्यान दीजिए, इन्होंने निविदा अपलोड करने की जो तिथि दी थी वो 8/9/2025 दी थी। अपरांत 5 बजे तक आप डाल सकते हो इसे, 8/9/2025 तक। और ये समस्त अपलोड निवेदनों को दिनांक 9/9/2025 अपरांत 3 बजे गठित समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। ई निविदा हेतु निर्धारित शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, इनका आरोप यह है कि ई टेंडर जो डालने थे ये 8 तारीख तक डालने थे और 9 तारीख को इनके जो है ठेके छुटने थे। जिसे भी टेंडर होता तो 9 तारीख तक होता, मगर इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस विज्ञप्ति हमें एक दी भी अपने सिग्नेचर करके। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर जो है वो 2 स्थानों का जिक्र किया जो ग्राम पड़ते हैं झबरेड़ा विधानसभा में। एक तो ग्राम हथियातल और एक ग्राम हरजोली जट और ग्राम हथियातल में जो है इन्होंने बताया कि यहाँ पे काम जो है पाइपलाइन बिछाने का वो पहले ही शुरू कर दिया गया। अभी 9 तारीख आई भी नहीं, टेंडर हुए भी नहीं, मगर जो पाइपलाइन है वो बिछानी शुरू हो गई यहाँ पे। अब जब शुरू किसने की, इन्होंने हमें कुछ ये नंबर मुहैया कराए जो यहाँ पे सहायक अधिकारी है, उनके सहायक अधिकारी जी जो हथिया तल का काम देख रहे हैं। हमने इनसे बात की, हमारी जो इनसे फ़ोन पर बात हुई वो ऑडियो हमारे पास उपलब्ध है। ऑडियो में इन्होंने जो बात हमसे की वो एक बार आप सुनिए। हेलो, सहायक कृषि अधिकारी बोल रहे क्या जी? ललित कुमार जी? हाँ जी। अपडेट रुड़की से बात कर रहा जी, मैं राम कुमार चौहान। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं कह रहा था ये जो हथिया तल में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा, हाँ जी। ये आप ही करा रहे क्या?
ये कृषि विभाग करा रहा है जी, हाँ हमारा विभाग करा रहा है। अच्छा, और इसका टेंडर तो हाँ। 9 तारीख में खुलना था और ये पहले ही कैसे कर दिया काम शुरू? अच्छा जी, ये जो है उसमें नहीं है, ये टेंडर प्रक्रिया में नहीं है, ये जिला योजना में नहीं है, ये हमारी एक अलग योजना है, क्या बोलते हैं एचसीपी योजना होती है ना हमारी एक। पर इसमें तो कहीं ऐसी योजना का कोई नाम नहीं बता रखा, इसमें तो सिर्फ ये लिख रखा है कि कृषि विभाग के अंतर्गत ये काम आएगा, कोई योजना तो इसमें खोल नहीं रखी। अच्छा, ये हमारे बीएसए साहब बताएंगे, जो कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की में बैठते हैं, जो क्या बोलते हैं यहाँ लंडोरे में बैठते हैं, रुड़की स्थित लंडोरा में। अच्छा अच्छा, वे बताएंगे हाँ सर। जी, हाँ वो बताएंगे। इसी प्रकार जो हरजोली जट है उसका जो काम देख रहे हैं लकीराम जी, जो यहाँ पे सहायक अधिकारी है कृषि विभाग के, इनसे भी हमने बात करी, इनकी भी ऑडियो आप एक बार सुन लीजिए। हेलो, लकीराम जी बोल रहे हैं ना, सहायक कृषि अधिकारी? हाँ जी, हाँ सर नमस्कार, राम कुमार बोल रहा जी रुड़की से, अपडेट रुड़की। नमस्कार जी, नमस्कार जी, रुड़की सर। जी जी, मैं पूछ रहा था ये हरजोली जट में जो है पाइपलाइन बिछाने का काम चल लगा है कृषि विभाग का, आप ही करा रहे कैसे? हाँ हमारे विभाग से ही है जी। तो कितना काम होगा, ये पूरा होगा या चल रहा काम अभी? हाँ जी, काम चल रहा है अभी या पूरा होगा? नहीं चल रहा। और इसका टेंडर तो जो है 9 तारीख में निकलना था सर, ये काम पहले ही कैसे शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, टेंडर जो है इसका 9 तारीख में निकलना, इसका टेंडर जो है 9 तारीख में आनी इसकी लिस्ट। अभी ये जो इन्होंने पेपर में निकाल रखा ना 9 तारीख में आना है इसकी लिस्ट, ये काम पहले ही शुरू कर रखा है स्टार्ट। तो कैसे कर रखा आपने स्टार्ट ये काम? तो सर ना कर रखा है सर बीएसए साहब ने हमारे। दोस्तों, इन सहायक अधिकारियों से जो यहाँ जमीन ग्राउंड पर काम करा रहे हैं, इनसे बात करने के बाद में हमने जो मुख्य कृषि अधिकारी है गोपाल सिंह भंडारी जी, जिन्होंने ये विज्ञप्ति भी यहाँ पे निकाली थी, आप देख रहे होंगे, इनसे बात करी फ़ोन पर और इन्होंने हमें फ़ोन पर क्या कहा, ये ऑडियो भी आप एक बार सुन लीजिए। हेलो, हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। मैं राम कुमार चौहान बोल रहा जी, रुड़की से, अपडेट रुड़की न्यूज़ चैनल से। हाँ बताइए। सर मैं कहता एक ना सिंचाई पाइप लाइन का टेंडर निकला हुआ है अपने पेपर में ना, हाँ तो ये 9 तारीख में खुलेगा टेंडर, हाँ, पर इसमें तो काम चल रहा है सर। ये यहाँ पे 2 गांव है जो हथियातल और ये इसका, इसमें तो पाइपलाइन बिछा रहे हुए वहाँ पे कहाँ पे? हथियातल में, और इसमें ये गांव है ना जो हरजोली, हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो वो चल रहा है काम। कहाँ पे? हरजोली जट जो गांव है सर, ये जो टेंडर में आपका निकला ना, ये इसमें काम चल रहा, वो बिछा रहे हैं लाइन वहाँ पे। नहीं तो अभी टेंडर शुरू नहीं हुआ, तुम पता कर तो किसी और विभाग का नहीं हुआ, किस विभाग का है? आपके विभाग का ही काम है सर, कृषि विभाग का। अच्छा चलो मैं पता करता हूँ। नहीं आपकी नॉलेज में नहीं है सर ये? नहीं मैं पता करता हूँ, एक हमारे अभी। दोस्तों, तीनों ऑडियो आपने सुन ली और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो विकास सिंह सैनी भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। और अब हमारा यहाँ पे एक सवाल खड़ा ये होता है, क्या इन अधिकारियों को अपने विभाग के द्वारा कराए गए काम की कोई जानकारी है या नहीं है? और ये अधिकारियों को अगर जानकारी नहीं है तो ये फिर अधिकारी किस नाम के हैं, जब इन्हें अभी तक ये नहीं पता कि जमीन ग्राउंड में जो पाइपलाइन है बिछाने का कार्य वो शुरू हो गया है। और जो इनके अधिकारी है सहायक अधिकारी, वो कह रहे हैं कि कृषि विभाग के अंतर्गत ही ये काम हो रहा है, जब तक अभी टेंडर छूटे भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जिस प्रकार इन अधिकारियों से हमने बात की और इनकी बातचीत में ही जो है वो अधिकारी बता रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या अधिकारी की जानकारी के बिना ही ज़मीन पे ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो जाएगा? अगर ऐसा होता है और सरकार का पैसा बचता है और ई टेंडर होने के पहले ही कोई आके जो है वो लाइन बिछा देता है पाइपलाइन, तो ये तो सरकार के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर इस प्रकार के सारे काम होने लगे तो ये तो बहुत ही अच्छा है, सरकार का भी इसमें मुनाफा है। मगर क्या सरकार की नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार विकास सिंह सैनी जी आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर हो सकती है, इसकी जाँच होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार के डीएम को धामी सरकार ने सस्पेंड किया, वो ज़मीन घोटाले में उनका एक नाम आया था। उसी प्रकार कृषि विभाग के अधिकारी भी कोई बड़ा घोटाला कर दे
और फिर सरकार को इसकी जानकारी हो बाद में, उससे पहले इसकी जांच हो और जांच में अगर कोई दोषी हो तो उन पर कार्रवाई की जाए। आप क्या समझते हो दोस्तों? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। क्या विकास सिंह सैनी ने जो ये मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, इसमें कुछ सच्चाई है या ये आरोप जो लगा रहे हैं ये बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार का मामला कहाँ पे हुआ है खड्डा? ये पूरे हरिद्वार जिले में ही है और मेन तो लंडोरा के जो अधिकारी है, हमारे कृषि अधिकारी हैं, हथियाथल और हरजोली जट का हथियाथल और हरजोटी इसमें हरजोली जट, इन दो जगह इन्होंने ये काम कर दिए और शुरू हुए हैं काम और भी जगह, और उसके टेंडर अब तक नहीं ये हुए। गैस पाइपलाइन डाली जा रही है क्या? नहीं, पाइपलाइन जो किसानों की जो पानी की पाइपलाइन, और जबकि हाल में ना तो कहीं खुदाई हो सकती ना कुछ हो सकता है। ये देख लो कितनी बरसात है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, बस एक नाम किया जा रहा और कुछ नहीं। तो मेरा तो सिर्फ यही आपके माध्यम से निवेदन है कि आप साक्ष्यों के साथ इन अधिकारियों के पास जाओ, साक्ष्य हम देंगे और इन सब पूछो भाई ये हरिद्वार में ये किसानों की इतनी खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है, आप लोग क्यों खाने में लगे हुए हैं? जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, एक भी योजना धरातल पर नहीं है। कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी का इसमें कुछ है? सबका है, सबसे शिकायत कर ली पर कोई जवाब नहीं है हमारी शिकायतों का। कृषि अधिकारी के पास भी कोई जवाब नहीं है। हाल ही में एक जो काम हुए हैं नंबर 1 में हुए उनका तो भुगतान हो नहीं रहा, और जो काम नंबर 2 में हो गए उनका भुगतान ये पहले कर दो, काम बाद में हो, भुगतान पहले हो जा। ऐसे डाडा की तरफ कुछ काम ऐसे हैं जिनका उन्होंने काम कर दिए ठेकेदारों ने और उनका पेमेंट आज तक नहीं हुआ। तो सिर्फ मनमानी अधिकारी यहाँ के मनमानी कर रहे हैं अपनी। इसको लेकर आगे इसे लेकर इनका घेराव किया जाएगा और इन अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा अगर ये इस तरह से हरिद्वार जिले के किसानों की खून पसीने की कमाई खाएंगे तो। ये भ्रष्टाचारी इनके हलक में हाथ देकर काट ली जाएगी।